हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ओल्ड एज इंश्योरेंस इन इंडिया। बढ़ती उम्र के साथ हेल्थ और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की चिंता सभी को होती है, लेकिन भारत में जहां सोशल सिक्योरिटी सिस्टम उतने मजबूत नहीं है और हेल्थ केयर का एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर के पास है, ऐसे में ओल्ड एज इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। हेल्थ केयर कॉस्ट और इंश्योरेंस प्रीमियम इतने ज़्यादा हैं कि कई लोग कवरेज अफोर्ड नहीं कर पाते, खासकर जब वो रिटायरमेंट की उम्र के पास होते हैं। इस बीच भारत की गवर्नमेंट ने कुछ बड़ी अनाउंसमेंट भी की है, जैसे कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार। आज हम इस इशू को समझेंगे और बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि भारत में ओल्ड एज इंश्योरेंस एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम क्यों है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मोर्टेलिटी टेबल। इंडिया में इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट करते समय IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मोर्टेलिटी टेबल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हिस्टोरिकल मोर्टेलिटी डेटा का बेस बनता है। Older individuals, particularly those who over the age of 60, fall into a high risk of category, जिससे कि प्रीमियम जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एल्डरली इंडिविजुअल्स के लिए इंश्योरेंस लेना अफोर्डेबल नहीं होता, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ प्रीमियम प्राइसिंग तक ही सीमित नहीं है। हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं और प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर में एंट्री ले पाना मुश्किल हो जा रहा है। हाल ही में सरकार ने आयुष्मान भारत PMJAY स्कीम के तहत एक बड़ा फैसला भी उठाया है। अब 70 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन्स को 5 लाख का हेल्थ कवरेज मिलेगा, वो भी बिना किसी इनकम लिमिट के। इससे 45 मिलियन फैमिलीज को सीधा फायदा मिलेगा और खासकर वो फैमिलीज जो हेल्थ केयर कॉस्ट को मैनेज करने में काफ़ी स्ट्रगल फेस कर रही थी। हालांकि प्राइवेट इंश्योरेंस प्रीमियम अब भी एक चैलेंज बने हुए हैं, लेकिन ये स्टेप काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। देखिए दोस्तों, आपको ये भी समझना होगा कि मोर्टेलिटी टेबल होती क्या है। असल में ये टेबल ज़्यादा एज ग्रुप के लोगों को हाई रिस्क कैटेगरी में डालती है, जिससे उनके लिए प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही भारत में हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक महंगा पड़ता है। बिना इंश्योरेंस के इस तरह की हेल्थ केयर अफोर्ड कर पाना मिडिल क्लास या फिर लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बुजुर्गों के लिए इंश्योरेंस प्लान या तो बहुत महंगे होते हैं या फिर उनमें काफ़ी सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिससे लोग जो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज नहीं ले पाते। अब सवाल ये उठता है कि इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना मुश्किल क्यों है और साथ ही इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। तो देखिए, इंश्योरेंस फॉर द एल्डरली अभी तक एक अंडर सर्व्ड मार्केट है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो बहुत हाई है। एक बड़ा रिस्क पूल चाहिए, डीप पॉकेट की ज़रूरत होती है और अभी तक इनोवेटिव मॉडल्स की इस पूरे सेक्टर में काफ़ी कमी देखने को मिली है। लेकिन यही एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर इंश्योरेंस कंपनीज इस सेक्टर में पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर डेटा या फिर AI ड्रिवन रिस्क मॉडल्स या फिर गवर्नमेंट कोलैबोरेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रीमियम को काफ़ी हद तक मैनेज कर पाना पॉसिबल है। एल्डरली केयर सिर्फ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल भी हो सकता है। इसके लिए कंपनीज टियर्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर कर सकती है, जहां कस्टमर्स अलग अलग लेवल की कवरेज चुन सकते हैं। इससे प्रीमियम एल्डरली कस्टमर्स के लिए ज़्यादा अफोर्डेबल हो सकते हैं। इसके साथ साथ AI ड्रिवन पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर डेटा से इंश्योरेंस जो है वो हाई रिस्क कस्टमर्स की हेल्थ कंडीशंस को भी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिससे प्राइसिंग और रिस्क को बेटर मैनेज किया जा सके। रीसेंट एक्सपेंशन ऑफ PMJAY सभी 70 से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स को कवर करता है। प्राइवेट इंश्योरेंस के अलावा कवरेज अफोर्डेबल प्राइसिंग पर ऑफर करने के लिए नए अवसर खुलता है। इस इनिशिएटिव से 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा, जो बुजुर्गों के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए प्राइवेट इंश्योरेंस प्लान्स की पहुंच तक बढ़ाने की एक नींव रखेगा।
जब हम ग्लोबल मॉडल्स की बात करते हैं तो हमारे पास काफ़ी तरह के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि जापान में एल्डरी केयर सिस्टम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यूनाइटेड स्टेट में भी एक इंश्योरेंस को एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी सामने आए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी कि ज़्यादा बीमार लोग इंश्योरेंस प्लान्स में शामिल हुए, जिससे कंपनीज के लिए प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। दूसरी तरफ जापान जैसे देशों में जहां पर एजिंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उन्होंने नेशनलाइज्ड इंश्योरेंस के साथ साथ प्राइवेट ऑप्शंस भी दिए थे। इसका बेनिफिट ये हुआ कि बेसिक केयर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी और स्पेशलाइज्ड केयर के लिए प्राइवेट इंश्योरेंस आगे आते थे। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आखिर इसमें भारत के लिए सीखने वाली कौन कौन सी बातें हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले ये सीख ले सकते हैं कि टू अवॉइड द एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम्स, जहाँ ज़्यादा बीमार लोग इंश्योरेंस लेते हैं, इंडिया में इंश्योरेंस कंपनीज को ग्रुप इंश्योरेंस मॉडल को प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि रिस्क पूल डाइवर्सिफाइड हो सके। जापान की तरह इंडिया भी एक हाइब्रिड मॉडल को डेवलप कर सकती है, जहां पर बेसिक हेल्थ केयर गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि आयुष्मान भारत के तहत प्रोवाइड की जाए और प्राइवेट कंपनीज एडिशनल कवरेज जो भी है उनके प्लान्स को ऑफर करें। This approach has recently gained more ground as the Union Cabinet extended Ayushman Bharat coverage to all senior citizens above 70 years. यहाँ टेक्नोलॉजी का रोल इस पूरी स्ट्रैटेजी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एआई और बिग डेटा का इस्तेमाल करके इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां कस्टमर हेल्थ डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और पर्सनलाइज्ड प्लान बना सकते हैं। वेरेबल और टेलीमेडिसिन की मदद से कंटिन्यूअस हेल्थ की मॉनिटरिंग पॉसिबल है, जिससे एल्डरली कस्टमर्स की हेल्थ स्टेटस की एक्यूरेट ट्रैकिंग भी की जा सकती है। इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्लेम प्रोसेसिंग और पॉलिसी मैनेजमेंट को स्मूथ बनाया जा सकता है, जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट कम होंगे और प्रीमियम को अफोर्डेबल बनाया जा सकेगा। इसके अलावा प्लान में टेक्नोलॉजी को ऐड करने की बात करें तो इससे टेलीमेडिसिन से हेल्थ केयर कॉस्ट कम हो सकते हैं और रेगुलर डॉक्टर विजिट की ज़रूरत कम हो जाएगी। क्लेम्स मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी और स्पीड लाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि ओल्ड एज इंश्योरेंस आज भी भारत में एक बड़ी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें बिजनेस और इनोवेशन के काफ़ी ज़्यादा मौके। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज को रिस्क मैनेजमेंट के काफ़ी नए तरीके खोजने होंगे और गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स के साथ में पार्टनरशिप करनी होगी। एआई और टेक ड्रिवन सॉल्यूशन से कंपनीज जो हैं वो एल्डरली इंश्योरेंस को और भी ज़्यादा अफोर्डेबल बना सकती है। ये सिर्फ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, बल्कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल भी बन जाएगा। अब वक्त आ गया है कि हम इस इशू को एक बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और इसे सॉल्व करने के लिए अपनी पूरी तरह से कोशिश करें। आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।